हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पॉली कोच। जैसा कि हम सबने पिछली वीडियो में चैप्टर थर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। चैप्टर थर्ड के जो होल कॉन्सेप्ट थे और चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में चैप्टर थर्ड में क्लियर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट के रूप में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.1 मतलब एक्सरसाइज 3.1, वो भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर 3 के 3.1 में है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकली मेथड से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. मीन्स कह रहा है जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा हैं। मतलब अगर जो नंबर ऑफ बॉयज 4 रहेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स 8 रहेंगी। अब आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे होता है, वो भी ग्राफिकली मेथड से। 3.1 है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट है पहले तो हम लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड बॉयज बी वाई। ये हम लेट कर लिए। इसके बाद क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या अब कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है जो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज मिला के हैं वो 10 है। तो एक्स गर्ल्स है और वाई बॉयज है, हम दोनों को मिला दिए और 10 के बराबर कर दिए। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद कह रहा है जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। मतलब एक्स गर्ल्स होंगी तो y प्लस 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, नाउ सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 को, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब पहले हम लोग इसको ऐसे बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है हमको। नीचे y ऊपर का x लेट करेंगे इसमें y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू यहाँ पे 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 0 मतलब x इज इक्वल टू 10 आएगा। मतलब y को हम लोग 0 रखे तो x हमारा जो आया 10। अब एक बार और हिट करेंगे, मतलब एक बार और लेट करेंगे, x इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 1 होगा तो x इज इक्वल टू आपका आएगा 9। अब x इज इक्वल टू 9 हम y इज इक्वल टू 1 माने हैं तो x इज इक्वल टू 9 हो गया। ये हो गया हमारा सॉल्व इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सॉल्व किए तो हमको ये क्राइटेरिया मिला और इसको हम यहीं पे सेव कर लेते हैं। इसको हम लोग इरेज नहीं करेंगे, बाकी ये सब आप सब नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगेन जो हम लोग का क्वेश्चन जो हम लोग का इक्वेशन नंबर सेकंड था उसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड था x इज इक्वल टू वाई प्लस का 4, यही था। अब इसमें हम लोग क्या मानेंगे, इसमें पहले हम लोग लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 का प्लस 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू आएगा 4। एक बॉक्स यहाँ पे और बना लेंगे हम लोग अच्छा सा, तो हम लोग का आएगा यहाँ पे x और y इज इक्वल टू 0 पुट किए तो x इज इक्वल टू हम लोग का 4 मिला है। एक बार और लेट करेंगे, y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 प्लस का 4 x इज इक्वल टू 5 आया है।
1 और यहाँ पे 5। मीन्स हमको ये दो क्राइटेरिया मिल चुका है। कैसे? ग्राफ पे शो करने के लिए हमको इसकी जरूरत थी, एक्स और वाई की वैल्यू, जो कि दो इक्वेशन था तो हम दो निकाले हैं, एक इक्वेशन था तो एक निकाल लेते। अब हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसा बनाएंगे? अच्छा सा। ग्राफ कैसा बनाएंगे सर? अच्छा सा बनाएंगे। अच्छा सा मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1। इसको हम लोग नंबर से पहले शो कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग पॉजिटिव बनाए हैं। सिर्फ पॉजिटिव का ग्राफ इसलिए क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं आया कहीं भी, इसलिए हम लोग पॉजिटिव ग्राफ बनाए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं? फर्स्ट वाला क्या था मेरा? x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई का। तो हम लोग देखेंगे x एक्सिस पे क्या है? 10 है। x एक्सिस पे 10 कहाँ है भैया? तो x एक्सिस पे से 10, x एक्सिस पे जो 10 है, जो x एक्सिस पे 10 है हमारा यहाँ पे, और y में 0 है, मतलब ये यहाँ पे ही रहेगा और इसकी जो वो रहेगी x y की वैल्यू 10,0 हो जाएगी। इसके बाद दूसरा क्या है? y पे 1 है और x पे 9 है, मतलब ये x यहाँ कहीं है और y यहाँ से जाएगा यहाँ पे और ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये है 9,1। इसको क्या करेंगे हम लोग? सीधा एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, सीधी, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए आप सबके कॉपी में। यहाँ हम फ्री हैंड बना रहे हैं। इसके बाद इस लाइन का क्या है? ये लाइन कौन सा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। दूसरी इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए, उसका क्या है? x पे 4 है भैया, x पे 4 यहाँ पे, y पे 0, मतलब एक यहाँ पे है 4,0। दूसरा क्या भैया? 1 पे ही है लेकिन x पे 5 है, वहां पे यहाँ पे कहीं पे, तो 5,1। इसको भी हम लोग ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिलाएंगे। ठीक, ये मिलाएंगे। हमारा कहाँ पे कट रहा है? 7 पे, 7 पे कट रहा है। ये भी कहाँ मिल रहा है? 3 पे। मीन्स जो हम लोग का ग्राफ है वो x एक्सिस क्या है? 7 है और y एक्सिस 3 है। जो हम लोग का आंसर मिला, ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है भैया हमारी x इज इक्वल टू वाई माइनस वाई प्लस का 4। ये दूसरी लाइन थी। हम लोग के जो ग्राफिकली मेथड निकला, ये कहाँ निकला? ये जहां दो इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट पे हम लोग का पता चला कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। मतलब जो नंबर ऑफ गर्ल्स है x, हम लोग क्या लेट किए थे? नंबर ऑफ गर्ल्स में x, तो x कितनी गर्ल्स है? 7 गर्ल्स है। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7, बॉयज इज इक्वल टू 3। मतलब ऐसे हम लोग ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल है। पहले आपको ये निकालना है, फिर उठा के ग्राफ में ये पुट कर देना और जहां भी इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल जाएगा उसी के हिसाब से आप सबका आंसर रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप सबको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सब सॉल्व करिएगा। मैं आप सबको इक्वेशन बता देता हूं कि इक्वेशन क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का इक्वेशन क्या बनेगा? अब भैया इक्वेशन क्या बनेगा?
क्वेश्चन नंबर 2 में आप सब क्या करिएगा, लेट कर लीजिएगा, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी रुपीज वाई एंड पेन बी एक्स रुपीज। क्या पूछा है, कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। मतलब 5 पेंसिल है और 7 पेन है, उसकी कॉस्ट 50 रुपए है, और 7 पेंसिल है, 5 पेन एक साथ खरीद रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो 46 रुपीज है। तो कह रहा है आप लोग पेंसिल और पेन की कॉस्ट बताइए। अब पेंसिल और पेन की कॉस्ट बताने के लिए हम लोग पहले कॉस्ट पता नहीं है तो कॉस्ट को हम लोग लेट कर लिए हैं, एक्स और वाई में मान लिए हैं। इसके बाद इक्वेशन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम क्या खरीदे, 5 पेंसिल और 7 पेन। तो पेंसिल को हम लोग क्या माने, y, तो 5y प्लस 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 रुपीज। मतलब ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 46 रुपीज हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग का इक्वेशन सेकंड। सॉल्व कर लीजिएगा बिल्कुल वैसे ही, और सॉल्व कर के हम आंसर हमको कमेंट में दे दीजिएगा। नहीं आएगा फिर भी बोलिएगा सब नहीं समझ में आया है, तो हम इसकी भी वीडियो डाल देंगे, शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे इसका। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब हमको इसमें पता रहना चाहिए कि इंटरसेक्ट होता है कब, पैरेलल कब होता है, कोइंसिडेंट कब होता है। इसको जानने के लिए आप लोग को इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखनी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। फिर क्या है, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। आप सबको पता होगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है। हम डायरेक्ट आप सबको सॉल्व करके बता रहे हैं, क्या डायरेक्ट सॉल्व करके। 5/7 इज इक्वल टू माइनस का 4/6। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं सर। a1/a2 नॉट इक्वल टू सर b1/b2 है। मतलब सर जब ये क्राइटेरिया रहता है सर, तो हमको पता है ये क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है सर, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। आप सबको कुछ नहीं करना, बस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के तहत दर्शा देना है इसको। अब आइए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वो देखते हैं। सेकंड है 9x प्लस का 3y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। मीन्स इसको हम लोग देखेंगे पहले कि, और इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। कैसे सिंपल फॉर्म पर, 9/18 है इज इक्वल टू 3/6 है इज इक्वल टू 12/24 है। मीन्स हम लोग देखेंगे 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24। मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये तो सर आपस में सब तीनों इक्वल है। मतलब इसकी क्राइटेरिया क्या है सर, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सर ये कब रहता है, तो इसका क्या नाम है सर, इसका नाम तो कोइंसिडेंट है। इसका क्या नाम है सर, इसका नाम है भैया कोइंसिडेंट। जब हमारा तीनों बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, कोइंसिडेंट हो जाता है। कोइंसिडेंट मतलब ये
तीनों आपस में बराबर है, a1/a2 = b1/b2, और इसकी जो सोल्यूशन होगी इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुछ करना नहीं है, बस वही आप सबको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 या फिर c1/c2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही आप सबको देखना है। अब थर्ड वाला आप सब बताइएगा आंसर कमेंट में, हम सीधे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्योंकि 2 क्वेश्चन बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पे हम लोग पहुंचेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, क्या कह रहा है भैया, कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सबको पता रहना चाहिए कि कंसिस्टेंट कब हो रहा है और इनकंसिस्टेंट कब हो रहा है। कंसिस्टेंट जब 2 क्राइटेरिया रहेगी तब कंसिस्टेंट होगी, कौन कौन सी, जब इंटरसेक्ट हो, क्या हो, इंटरसेक्ट, उसके बाद कोइंसिडेंट भी हो, सर जब इंटरसेक्ट हो और कोइंसिडेंट हो तो क्या होगा, क्या होगा भैया, कंसिस्टेंट होगा। जब ये 2 होगा तो ये होगा कंसिस्टेंट। जब ये 2 होगा तो ये होगा, मतलब अगर जो आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर है, या a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, तब क्या होगा भैया, कंसिस्टेंट होगा। ये क्राइटेरिया आप पहले समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये आपको आना चाहिए। सर अब इनकंसिस्टेंट का क्या होगा, जब पैरेलल होगा, क्या होगा, जब पैरेलल होगा। पैरेलल कब होगा, नॉट इक्वल टू c1/c2 जब होता है तो क्या होता है सर, वो पैरेलल होता है। तो आप सबको एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये जानना जरूरी था, ये हम आपको बता दिया हूं। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 3x प्लस का 2y = 5, उसके बाद 2x माइनस 3y = 7। अब देखेंगे a1/a2 b1/b2 के बराबर है कि नहीं। सबसे पहले फर्स्ट क्राइटेरिया यूज करते हैं, लिखा है 3/2 = 2y - 3, क्या ये बराबर है, नहीं सर ये इक्वल नहीं है, मतलब सर a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। अब नॉट इक्वल है सर, नॉट इक्वल है सर, तो क्या है, ये कंसिस्टेंट है, क्या है सर, कंसिस्टेंट है, बस कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है भैया, टू एक्स माइनस का 3y = 8, 4x माइनस का 6y = 9। ठीक है सर, इसको हम सिंपलिस्ट करते हैं, पहले देख लेते हैं क्या इससे और छोटा हो सकता है। 2/4 = माइनस का 3y माइनस का 6 = 8/9। हाँ सर दिख तो रहा है, 2 × 2 2 2 × 4, माइनस से माइनस काट दे रहे हैं, 3 × 3 3 2 6। सर ये a1/a2 है जो b1/b2 के बराबर है, लेकिन सर c1/c2 के बराबर नहीं है। मीन सर ये पैरेलल है, पैरेलल है तो हम अभी को बताए हैं जस्ट कुछ सेकंड पहले, क्या है सर, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट सर, इनकंसिस्टेंट है। अब क्या करें सर, कुछ नहीं कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को ऐसे लिख देना है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, और क्या लिखना है, इनकंसिस्टेंट, बस
2 स्टेप में आपका आंसर आ जा रहा है। थर्ड वाला आप सब कमेंट करिए। फोर्थ वाला बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, इसके बाद आप लोग कुछ भी सॉल्व करिए अपने मन से। अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन देयर सॉल्यूशन ग्राफ के लिए। भैया अभी तो हम बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो कंसिस्टेंट आया था, कह रहा है वो कंसिस्टेंट आया तो ग्राफ के लिए। तो हम लोग इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे और देख लेंगे कैसे हम ग्राफ के लिए मेथड से सॉल्व किए हैं। उसी के हिसाब से अगर जो कंसिस्टेंट रहेगा तो आप लोग ग्राफ पे शो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, लिख दीजिएगा दिस इज इनकंसिस्टेंट, so this equation will be not show in graph। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे करते हैं, मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सब। क्वेश्चन नंबर 4 का सब मतलब 1 2 3 4 5 सब क्या है? होमवर्क है। होमवर्क है मतलब सर कमेंट में आंसर कीजिएगा आप सब। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter then its width is 36 meter, find the dimension of garden। मतलब कह रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप सबको एक फार्मूला याद रहनी चाहिए एरिया ऑफ पेरीमीटर की, जो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। आप लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज्यादा समझ में आएगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे सर? क्या कहा है? लेट द लेंथ बी एक्स, लेट द लेंथ बी एक्स, ब्रीथ भी विड्थ भी वाई मीटर। मतलब जो लेंथ है एक्स मीटर मान लिए और जो चौड़ाई है इसकी वाई मीटर मान लिए है। अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं करना है भैया, आप सबको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये तो क्वेश्चन कह रहा था कि आप सबको फाइंड करना है, लेट कर लिए हो। क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना दिया है? 36 मीटर दिया है। अब पेरीमीटर की फार्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। लेंथ को क्या माने आप? एक्स, मतलब एक्स, एल की जगह एक्स मान लिया। ब्रीथ को क्या माने? वाई, तो एल प्लस बी। बी की जगह क्या हो गया? वाई। लेकिन यहाँ क्या कहा है? हाफ ऑफ, मतलब इसका आधा। तो इसका आधा क्या होगा? बाई में 2 कर देंगे, ठीक, बराबर किसके है? 36 के है। अब 2 1 जा 2 से 2 कैंसिल हो गया। हम लोग को एक इक्वेशन मिला है। क्या इक्वेशन मिला है सर? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इक्वेशन मिला हमको एक। अब सर एक इक्वेशन और निकालेंगे, क्योंकि सर चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमको यहाँ 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये हो गया। आइए हम लोग दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। अब ठीक है सर, दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या कर रहा है? कह रहा है जो हमारा ये है, क्या था यहाँ पे? लेंथ था, वो कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है किससे? ब्रेथ से। तो हम लोग एक्स अगर जो लेंथ को माने हैं तो y प्लस का 4 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2। हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये x की वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर दें तो क्या y की वैल्यू आ जाएगी? सॉरी,
हाँ, क्या y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू ये है। तो हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके देखते हैं। x के जगह पे हम लोग y प्लस का 4 रख दिए हैं। इसके बाद प्लस का y वैसे ही लिख दे रहे हैं और 36 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ 2y हो गया, एक y ये है, एक y ये है, मतलब y प्लस y इज इक्वल टू 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू 36। अब इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32, और y इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ आएगा भैया डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, मतलब y इज इक्वल टू आया है 16। मतलब जो हमारा विड्थ है, मतलब जो चौड़ाई है वो कितना आया है 16 मीटर आया है। अब सर 16 मीटर आया है, जो हम लोग का सर लेंथ था वो कितना था, विड्थ से 4 ज्यादा था, मतलब जो हम लोग का लेंथ आना चाहिए अब वो 20 आना चाहिए, क्योंकि 16 आ चुका है। अब सर क्या y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या x निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, और किसमें पुट कर देंगे, सेकंड में पुट कर देंगे। सेकंड में पुट करेंगे तो सर क्या होगा, यहाँ पे y की वैल्यू 16 है, प्लस का 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। मीन्स y और यहाँ पे 20 मीटर इज इक्वल टू x। जो हमारी लेंथ आई है वो 20 मीटर आई है, और चौड़ाई जो आई है 16 मीटर आई है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा कमेंट में आंसर कीजिएगा, फिर से एक बार समझाएंगे, आप सबको फिर से पढ़ाएंगे, पढ़ाने में कोई कमी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म। क्या फॉर्म करना है हमको, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट। भैया हम आप सबको कमेंट में क्या बताए थे कि ये जो बुक वाले हैं जो लिखे हैं उन लोग के पास थोड़ा समय का कमी हो गया था, तो वो लोग आधा क्वेश्चन कह दिए, आधा कह रहे हैं को तुम क्वेश्चन खुद से क्वेश्चन लिखो, खुद आंसर ले आओ। मतलब हम लोग एक इक्वेशन दे रहे हैं, तुम दूसरी इक्वेशन बनाओ। मतलब 6 में क्या है, वो लोग एक इक्वेशन दिए हैं। क्या इक्वेशन दिए भैया, 2x प्लस का 3y दिए हैं, माइनस का 8 दिए हैं। कह रहे हैं इसके बाद तुम खुद एक इक्वेशन बनाओ और दिखाओ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन की क्राइटेरिया क्या है सर, इंटरसेक्टिंग लाइन की क्राइटेरिया ये है कि a1 अपॉन a2 होना b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो। उसके बाद कह रहे हैं पैरेलल लाइन की सर क्राइटेरिया ये है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर हो, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो। ठीक है सर। कह रहा कोइंसिडेंट बनाओ। सर ये तो तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है भाई, तीनों आपस में बराबर कर देंगे। एक इक्वेशन ये है, इसके हिसाब से दूसरी इक्वेशन यहाँ क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यहाँ हम लोग 1 ले सकते हैं, 1x प्लस का 2y लिख सकते हैं, और माइनस का 9 ले सकते हैं। ठीक, ये क्या है, मतलब एक इक्वेशन हम लोग ये बना सकते हैं। तो फर्स्ट वाला में क्या रहेगा, 2/1 लिख दें और 3/2 लिख दें और नॉट इक्वल टू कर दें, तो ये हो गया। सेकंड वाला क्या है, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो 2/2 लिख दें, 3/3 लिख दें, माइनस का 8/9 लिख दें, इसके बराबर नहीं हुआ सर। इसके बाद तीनों बराबर करना है। ठीक है, 2/2 लिख दें, 3/3 लिख दें और माइनस का 8 लिख दें। सर ये तो और सिंपल है सर, पेपर में आ गया तो और अच्छा है, लेकिन आएगा नहीं पेपर में। 7th वाला कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस का 2y माइनस का 12, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द एक्सिस। मतलब कह रहा है ये भैया दूसरी इक्वेशन है, इसको तुम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करो। ग्राफिकली मेथड से जब तुम सॉल्व करोगे तो वहां एक ट्रायंगल बनेगा, बस उसी को शो कर देना है। तो ये सब आप लोग शो करिएगा, क्योंकि हम आप सबको सब बता दिए कैसे
ग्राफ को सॉल्व करना है, कैसे क्या नहीं है। तो आई होप ये एक्सरसाइज आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप सबको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आप लोग क्वेश्चन लगा लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो आप लोग को लिए एग्जाम में भारी पड़ जाएगा। लेकिन जब आप सबको सर कॉन्सेप्ट समझ में है, सब कॉन्सेप्ट है कि कब कोइंसिडेंट होगा, कब पैरेलल होगा, कब इंटरसेक्ट होगा, तो आप सब देखेंगे नहीं, तुरंत आया धड़ाक से ऐसे आंसर। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के साथ। 3.2 के बाद भी कोई एक्सरसाइज है? हाँ सर, उसके बाद हम लोग मिलेंगे 3.3 में, उसके बाद बल्ले बल्ले चैप्टर 4 में मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलेंगे आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।